बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी, सीनियर पत्रकार अफसर तूर साहब। ये किसी तारीफ के मुताज नहीं है। आज एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हो रही थी, तूर साहब उस पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी बैठक कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी साहब ने एक तो चाइना और तुर्की का जो दौरा किया उस हवाले से हमें ब्रीफ किया कि मैंने वहाँ पर क्या किया है। ये भी कहा गया बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, फलां फलां सो, और एक दरख्वास्त भी की गई उन्हें। वहाँ पर सवालात भी हुए जिसमें अमल दरामद ना होना, जिसमें यह कहा गया कि आपने भी सवाल किया, मैंने भी सवाल किया। इस पर बात करेंगे, ये सारी कहानी आपके सामने रखेंगे कि जो 50 मिनट चीफ जस्टिस साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, इस मुलाकात में जो तल्ख सवालात हुए वो भी रखेंगे, और जो उन्होंने जवाब दिए वो भी आपके सामने रखेंगे, और फिर कुछ ऐसे सवालात भी हुए जो चुक प्रोग्राम के हवाले से भी सवालात थे ना, वो भी हुए, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर बात करते हैं। सतूर साहब, एक तो जिस तरह आज बेंच जब वो ताबूर तौर सवालात उठा रहा था, जस्टिस जवाल में तो खेल भी क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपने क्या बना दिया है, लेकिन फिर बाद में उस तरफ चले गए, उन्हें अलो कर दिया कि जी ठीक है। तो उससे पहले जस्टिस मंसूर शाह का एक सुबह सुबह जो फैसला आया था, वो भी नजरसानी केस के हवाले से, उसके स्कोप के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने स्कोप के हवाले से कहा तो सही कि स्कोप बड़ा महदूद होता है, और उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि उसमें ऑफिसर जज का होना ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर बात है, आईनी बेंच तो कुछ और सोच सकता है। यहाँ तक कि आज जस्टिस जवाल खान मंदोखेल ने तो ये भी कह दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स आईनी बेंच पर लागू होते हैं। मैंने थोड़ी देर के सोचा, इसका मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत नहीं आता तो फिर पीएम ऑफिस में बैठा करे, या रावलपिंडी में बैठ जाया करे जहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी भी दी थी। क्योंकि वो फिर इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है आईनी बेंच, खुद को समझता है उसको सुप्रीम कोर्ट रूल्स लागू। पता नहीं, मेरी कमजोर सी अंडरस्टैंडिंग, मुझे कुछ ये समझ नहीं आई ये रिमार्क्स। तो वो तो अब सुप्रीम कोर्ट रूल्स और इन तमाम चीजों से खुद को मावरा समझते हैं वो आईनी बेंच वाले। उनको शायद लगता है कि वो क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की लास्टिक की शलवार उन्होंने पहनी हुई है। नहीं, बनी नो इंसान के जो सबसे बड़े ज्यूरिस्ट है जैसे अमीनुद्दीन खान साहब, वो आईनी बेंच के सरबराह है ना। जी। और देखे ना, यहाँ पर आयरनी हैज ए पेनफुल डेथ, बल्कि अ डेथ विद 1,000 कट्स। ठीक है कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनकी वजह से फैसले पर अमल दरामद ना हुआ, जिन्होंने रियासत के ऑर्गन्स को उकसाया कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, जिनके खिलाफ 8 जजेस ने स्ट्रक्चर पास किया कि आपने इंसाफ के अमल में रुकावट बनने की कोशिश किया, इनडायरेक्टली उनको कहा कि आपने तौहीन अदालत किया है, जिस पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट की कार्रवाई प्रोसीड हो सकती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस रिव्यू वो सिर्फ सुन्नी ने सरबराह है बेंच के। बस ठीक है, बात खत्म होगी यार, इससे आगे आप क्या चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्हें हमें मैसेज मिला जी कि हमारे सदर साहब है जुल्करनैन साहब, उन्होंने हमें मैसेज दिया कि आज आपकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की मुलाकात है। हम चले गए वहाँ पर, मैं कुछ और सोच कर गया था, लेकिन जब हम वहाँ गए बैठे तो उन्होंने हमें चाइना और तुर्की के दौरे के से ब्रीफ करना शुरू कर दिया, और चाइना मॉडल के बारे से आपने भी सवाल किया था, और कहा जी मैं वहाँ गया, पुरतपाक मेरा इस्तकबाल हुआ, ये सारी कहानी बीच में। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह का यहाँ पर आईनी बहरान मामलात फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये क्या है सारा? देखें, एक तो बात यह है कि इंतहाई माजरत के साथ मुस्बत रिपोर्टिंग कर रही है राज साहब, इंतहाई माजरत के साथ मैं, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात कह दिया है कि आपने मुस्बत बताना है, और उन्होंने कहा कि कौम बहुत स्ट्रेस में है पाकिस्तान भारत कशीदगी की वजह से, तो उनको मुस्बत वाइब्स। ये वज़ीर खारजा है। नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि कौम स्ट्रेस में है कि वो रोज मीम्स बना रही है भारत के धमकियों पर। मुझे नहीं पता कहाँ से स्ट्रेस पर है। चीफ जस्टिस साहब खुद अगर स्ट्रेस ले गया तो ये मेरे इल्म में नहीं है।
क्योंकि उन्होंने अपनी जात को लेकर इजहार नहीं किया, उन्होंने कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया, कौम बड़ी का, स्ट्रेस में है। नेशन का लफ्ज। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है तो मैं तो मुस्बत रिपोर्टिंग करूंगा। ठीक है, मुस्बत ठीक है, रिपोर्टिंग जब तक कि वो ये नहीं हटाएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले डीजीएस पे आसिफ गफूर साहब ने 2018 में कहा था कि 6 माह मुस्बत रिपोर्टिंग करें, फिर उन्होंने वो अपना हुक्म वापस ले लिया, तो मीडिया आज 7 साल बाद भी मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहा है। मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहा है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं मुस्बत रिपोर्टिंग। सबसे बड़े मुनसफ जो इंसाफ फराहमी के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं यार कम से कम और कहीं उनके पास इख्तियार होना हो, हमें तो उनका इख्तियार मान लेना। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम मानते हैं, हम उनका हुक्म माने, उनकी अदालत का हुक्म रियासत माने ना माने, हम जी। तो अब मुस्बत रिपोर्टिंग ये है कि जो उन्होंने बताया, उन्होंने कौम को समझाया, उन्होंने आप जैसे सहाफियों को समझाया। मेरे जैसे साफी जी। क्यों आप साफी नहीं है? नहीं, मैं सहाफी हूँ, लेकिन मैं देखिए मेरा और आप लोगों में फर्क है। मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क है। उन्होंने कहा आप लोग उनके प्रोटोकॉल पर, उनकी 30-30 लाख तनख्वाहों पर तनकीद करते हैं कि वो गाड़ियों में लैंड क्रूजर में फिरते हैं, ये करते हैं, पोलो खेलते हैं, घर खाना खाने का शौक है उनको, और ये करते हैं वो करते हैं, अदालत में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ये हमारे जैसे साफी करते हैं, ये आप जैसे लोग कह रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं चीन गया, मुझे इतना वार्मली उन्होंने वेलकम किया, इतना प्रोटोकॉल दिया, इतनी इज्जत दी कि मैं इन पे एम्बैरेस होने लग गया। मैंने कहा बस कर दे, नहीं मजीद नहीं। लाइक जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक सैंडविच खाता हूं, दूसरा मेरे मुंह में डाल देते थे, नहीं सर ये भी खाएंगे। ये मुस्बत बात कर रहे हैं ना, आप मुस्बत बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आप लोगों को बताया कि यार मेरी बैरूने मुल्क इतनी इज्जत मुझे मिलती है, तो तुम लोग क्यों नहीं करते? जी। तो ये आप लोगों के लिए था जी। ठीक है, बिल्कुल। तो आइंदा आप जरा ख्याल रखिएगा। मैं आपका व्लॉग ऑब्जर्व करूंगा, आप लोग क्या अपनी लाइन चेंज करते हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं हम तो मुस्बत रिपोर्टिंग, क्योंकि उन्होंने कहा हाँ वो मैं देखूंगा ना ये मुस्बत रिपोर्टिंग कैसा है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा बैरून मुल्क मुझे इतनी इज्जत मिली, इतना मजा आया उनको बाहर जाके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जारी बात है, बेचारे बेख्तियार हैं। नहीं, यहाँ पर अख्तियार है ना उनके पास, टूटियां ठीक करवाने का, वाशरूम ठीक करवाने का, ये पार्किंग एरिया ठीक करवाने का, ये अख्तियार तो है उनके पास। लास्ट में उन्होंने मुस्लिम शावर ठीक करवाया था। लेकिन वो चीज ये है कि मुझे बताना चाह रहे थे कि मुल्क में चाहे मेरे पास वैसा इख्तियार नहीं है जो चीफ जस्टिस के मनसब के पास होता है, तो उस वजह से मेरा शायद वो असर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन बाहर देखो, दुनिया मेरी इज्जत करती है। मैं गया, मेरे आगे से बिस्कुटों की प्लेट नहीं खत्म हो रही थी, निमको नहीं जा रही थी, कोल्ड ड्रिंक वो क्या यार ये वो बर्गर का यहाँ पे एक ब्रांड जहाँ पे वो क्या आप जितनी मर्जी कोक पिए यार, वो इजरायली ब्रांड है। अच्छा, इजरायली ब्रांड है, ठीक है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। वो वहाँ पे ना कि आप जितनी मर्जी कोक पिए, उन्होंने कहा वो हाल था, इतना मजा आया आपने। उन्होंने कहा मेरा इंटरनेट ना चला, 8 कोट होटल की रिसेप्शन के 8 लोग ऊपर आगे कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, इतना प्रोटोकॉल। और क्या आप क्या चाहते हैं? नहीं असद साहब, आपने सवाल किया था, मैं वो इसी सवाल की तरफ आता हूँ। उन्होंने हमें सबसे पहले जब बताया कि वहाँ 367 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, वहां पर जी कोई ज़ेर इल्तवा मुकदमा नहीं है। मैंने जब बताया कि हमारे ज़ेर इल्तवा मुकदमा, तो उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया और मुझे पूछा कि आप इस पर क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ। तो आपने जो चाइना मॉडल की बात वहाँ की, वो क्या था असल में? देखिए, मैंने चीफ जस्टिस साहब से ये पूछा, जो कि मेरी एक आप कहने के थी जरा कंसर्न भी, कि चीन में जमहूरियत नहीं है। हाँ जी, चीन में कम्युनिज्म है, वो एक आमरीयत है। ठीक, वहां पर कोई दूसरी सियासी जमात नहीं होती, वहां पर मीडिया रियासती कंट्रोल में है, वहां पर आज़ादी इज़हार राय नहीं है। आप हुकूमत पर तनकीद करेंगे, लापता हो जाएंगे, फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करके खत्म करेंगे। वहां पर मजहबी आज़ादियां नहीं है। रोहिंग्या के साथ क्या होता है वहां पर मुसलमानों के खिलाफ? ठीक है, क्या वो नहीं दूसरे जो मुसलमान है वहाँ के चीन के, उसमें एक सूबा है उनका, मेरे अभी में नाम निकल गया। ठीक है, क्या होता है उनके साथ? क्या उनके हकूक को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करती है? नहीं करती। तो हम एक ऐसी जाबर रियासत की सहूलतकार सुप्रीम कोर्ट से चाइना मॉडल लेने चलेगी जी। हमारी भी रियासत की टेंडेंसीज अब चाइना वाली हैं। इंटरनेट पर पाबंदियां, दीगर चीजें, वो कहते हैं चाइना मॉडल बना दो पाकिस्तान को भी। तो क्या पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट या फिर रियासत के साथ अलाइन होकर चाइना मॉडल लेने चलेगी? आप जाएं बरतानिया,
आप जाए अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यूरोप, जहाँ पर जमहूरियतें हैं, जहाँ का आइन जमहूरी है, जहाँ पर अवाम की मंशा, विल ऑफ द पीपल को, ये भी जमहूरियत है यहाँ पे जी हमारे यहाँ। अब तो पता नहीं, मैं मुस्बत रिपोर्टिंग का टाइम चल रहा है तो है। हाँ है ना। तो अब एक चीज बताएं, अब वहां से जाके यार वो भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं मादर साथ, वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर जाएं जो माशरे, जो जमहूरी निज़ाम हमारे रोल मॉडल है, अब वहां पर जाकर उनसे लेके आए टेक्नोलॉजी, उनसे गाइडेंस लेके आए, उनसे मदद मांगे। आप एक ऐसे मुल्क में चले गए हैं जहाँ पर थोक के हिसाब वो से, खोल में बंद है ना मुल्क, हाँ, सिर्फ बाहर की दुनिया जहाँ पर थोक के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं 367 है, वो पता नहीं क्या करते हैं। असद भाई एक सवाल मैंने उनके सामने रखा, जो बात आपने लापता वाली की है, वो चाइना में मुसलमानों के वाले से बात की है। मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने ये सवाल रखा कि यहाँ पर हमें दर्ज दिया जाता है, मुस्बत बात कर रहा हूँ मैं, जी जी प्लीज, यहाँ पर दर्ज दिया जाता है कि खबर लगाने से पहले तहकीक कर लिया करें। तो मैंने ये सवाल एज इट, जो कुछ मैंने वहाँ कहा वही बात बता रहा हूँ। मैंने उनके सामने कहा जी कि यहाँ में दर्ज दिया जाता है कि खबर लगाने से पहले तहकीक कर लिया करें। दूसरी तरफ खुतबा हिज्जतुल विदा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहाँ पर अगर बाप जुर्म करता है तो उसका बेटा जिम्मेदार नहीं है, बेटा जुर्म करता है तो बाप जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर पूरे का पूरा कुंबा उठा लिया जाता है। पहले तो शुमारी रखा जाता था, अब कोई कच्चे के डाकू आ गए, और जो उनके लवाकिन है यहाँ पर वो अदालतों में रसवा हो रहे हैं, ख्वार हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हैं आपकी नजर में? वैसे उन्होंने आपने सही मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं की। नहीं, मेरा आपसे गिला नहीं, मेरा गिला आपसे, आपने नहीं मुस्बत रिपोर्टिंग सही तरह की। उन्होंने फौरी तौर पे सामने प्रेजेंटेशन थी जी, उनका पॉइंट 1 पढ़े, हाँ। उन्होंने कहा मैं ये लापता अफराद पर कर रहा हूँ, और जो लापता क्या कर रहा हूँ जो वो भी उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा जी कि मैंने सीनियर वकला से इस पर मुशावरत कर ली है, मैंने हुकूमत से भी रब्ता किया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जिस हुकूमत पर लोगों को लापता करने पर, जिस हुकूमत की एजेंसियों पर इल्ज़ाम है, उन्होंने तो उनको जवाब ही नहीं दिया। और वो कह रहे हैं कि अगर वो जवाब मेरे पास आ जाए ना, तो फिर मैं जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी ना, मैं वहां पे जाकर उनको रखूंगा कि एजेंसियां ये कह रही हैं कि जो साबिक लापता अफराद के केसेस हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, और मुस्तकबिल के लिए क्या कर सकते हैं, और फिर अगर वहां पे उसको मंजूरी मिल जाएगी तो हम वो कर लेंगे। ये जवाब था उनका, ये उनका जवाब था। यानी कि जो एजेंसियां बताएंगी कि ये काबिल अमल रोड मैप है, अगर वो एजेंसियां ये मसला राज्यसभा हल करना चाहती होती, ये ज्यादा पीछे नहीं जाते, लेकिन पिछले 25 साल से तो चल रहा है जी, वो हल न कर लेते। उनके पास तो लोगों में खौफ पैदा रखने का एक बहुत बड़ा टूल है, ये जबरी गुमशुदगियां, वीगो डाले। एक सवाल आप कह रहे हैं कि मैंने अतार के लोंडे, जो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ना ना, ठीक है, आप मसबूत रोटी कर रहे हैं, मैं भी मसबूत रोटी कर रहा हूं, लेकिन ये शेर है। नहीं जो भी है, आप अपने बैंक अकाउंट्स का खुद ही जिम्मेदार होंगे। आप देखें कि आप अतार के एजेंसियों से दवा लेने चले गए हैं, ठीक है, जिनकी दी हुई दवाई कौम 25 साल से चाट रही है जी, और उसके दर्दों का मुदावा नहीं हो रहा। असद तूर साहब, एक और सवाल किया मैंने, वो सवाल मैंने ये किया कि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर के वाले से भी बात की है, सिजाटी वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी कि मैं ट्रांसफ़र जो है वो होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, लेकिन जो ट्रांसफ़र होकर जा जाता है उसे सीनियरिटी में सबसे नीचे होना चाहिए। ये उन्होंने बात की है, ठीक है। फिर इस पर आपके कमेंट्स लूँगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर हाई कोर्ट, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दिया इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकात के हवाले से, वो उन्हें नहीं होने दी जा रही, वो उसे जूते की नोक पर रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैंने कहा सर इसका जिम्मेदार कौन है? तो उन्होंने कहा फखर से मैं जिम्मेदार हूँ। इससे क्या मुराद है जनाब? देखें, अब एक चीज़ है, उन्होंने कहा कि जी मैं अब भी अपनी उस बयान पर कायम हूँ कि रिजॉइस कि मैं बाहर से जजेस इंपोर्ट करके लाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ
कि उन जजेस को सीनियरिटी के लिहाज से सबसे नीचे होना चाहिए। सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उन्होंने इन अदर वर्ड कहा कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनका नंबर 9वां, सुमरो साहब का 10वां और आसफ साहब का 11वां, ये वो कह रहे हैं। यार चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वकील रहे जी, पेशावर हाई कोर्ट में जज रहे, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, सुप्रीम कोर्ट का आज के चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस है, बाख्तियार चीफ जस्टिस। जी जी। तो तकरीबन इनका कैरियर 4 दहाइयों का होगा, अदालती कैरियर। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या रोटी को चोची कहते हैं, या ये अभी तक फीडर से दूध पी रहे हैं कि इनको पता नहीं था कि ये 3 जजेस क्यों इस्लामाबाद लाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। और इनको लाया क्यों जा रहा है कि उन में से जो 2 हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। क्या इनको ये समझ नहीं थी? तो फिर जिनको लाया इस मकसद के लिए जा रहा था, उनकी सीनियरिटी बॉटम से कैसे शुरू होनी थी? बॉटम की बड़ी अच्छी तशरीह की थी आपने। जी जी जी। तो आप मुझे बताइए ना, तो फिर कैसे आपने एक मामले में सहूलतकारी की है और अब आप सहूलतकारी में से अपने कपड़े झाड़ के साइड से निकलना चाह रहे हैं, कहने कि नहीं नहीं ये सीनियरिटी पर मैं इनके साथ नहीं। ये हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं। वही ना, मतलब यार खुदा का वो जो दूसरा सवाल मैंने किया था तो उन्होंने आत्मा का कागज का जिम्मेदार मैं हूँ कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये भी शायद वो हो सकता है एआई में अमल दरामद करवा लें। हाँ ठीक है कि वो एआई लाने जा रहे हैं और उससे बड़ा मामला बेहतर हो जाएगा। मालूम नहीं, हो सकता है एआई टेक्नोलॉजी का पोलो के खेल में भी इस्तेमाल हो तो वो घोड़े की रफ्तार बढ़ जाए या कुछ हो जाए। ठीक, लेकिन आपने भी सवाल किया, जो सुहेल साहब हैं न्यूज़ वाले, द न्यूज़ वाले, उन्होंने भी सवाल किया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जनाब जी सुप्रीम कोर्ट तबाह हो गई, बुनियादी हकूक, शख्सी आज़ादियाँ सब कुछ तबाह हो गया, एक जबर का माहौल है। और उन्होंने कहा कि आप तो बने भी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से, बेनिफिशरी हैं, आपकी अदालत की कोई हालत नहीं रही, तो उस पर क्या आप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम डिसाइड हो जाएगी जब आपकी राय। यार ये बड़ा खूब 26वीं आईनी तरमीम का चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, उसका फैसला साहब ने कहा, जो हमारे प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने अरशद शरीफ साहब के हवाले से सवाल किया। ठीक है, उन्होंने कहा जी सहाफियों का खानदान में उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा वो वहीद मुराद का नाम लिया, मुराद का नाम लिया। ठीक है, कि किस तरह पीका में उनको 20 मिनट पहले हवाले किया गया, एफआईए के पहले 20-22 घंटे किनकी हिरासत में थे। उन्होंने पूछा कि जनाब वो एक पीटीआई की कारकुन है, वो कहती हैं कि हमारे पास एक शख्स रात को है, उसने कहा तुम्हारा लीडर मुल्क से जा रहा है, तुम भी लिख के दे दो। और सुबह जब हम रिमांड के लिए पेश हुई तो वो जज था। तो उन्होंने कहा कि वो उनको के जो कंप्लेंट वाला नंबर है ना, उस पर अपनी शिकायत दायर कर दो। अच्छा मुझे ये बताए अपने असदूर साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आज वहाँ सवाल भी हुआ कि उनके केसेस ये वो, उन्होंने कहा कि वो लग रहे हैं जिस तरह अमूमन करते हैं। आपको क्या नजर आता है कि इमरान खान साहब के साथ कोई रिहाई उनकी अदालतों से उन्हें मिलेगी, या ये कोर्ट पैकिंग वाला सिलसिला? बिल्कुल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, बिल्कुल नहीं मिलेगी। रिहाई कहीं और से मिलनी है, जहाँ पर वहाँ पर जब डील हो जाएगी वो इनको अपने मुलाजमों को कहेंगे, उनको मुस्बत वोटिंग कर रहे हैं आप ना, तो रियासत की तो मुलाजिम है, रियासत की बात है, रियासत के मुलाजिम है, और ये वो अपने मुलाजिमीन को कहेंगे कि ठीक है जी आप जो है वो करें, साड़ी गल होगी। कल आखिरी सवाल, कल मखसूस नशिस्तों वाले केस की दोबारा समाअत हो रही है, क्या लगता है केस को? आज तो वैसे लाजवाब हो गए थे उनके वकीला वगैरह, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। यार राजा साहब, ये केस अब मखसूस नशिस्तों का नहीं है, मादर ये केस अब सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी का है कि उसके फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और अदालत का जो आगाज अब बनता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग से बनता है कि आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तय हो जाएगी तो उसके बाद अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से इलेक्शन कमीशन खुद को बचा लेता है तो आर्ग्यू कर ले, और अगर इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो जिस पार्टी ने अमल दरामद नहीं किया फैसले पर, वो फिर नजरसानी में आर्ग्यू भी कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात, सिंपल इज दैट।
बहुत शुक्रिया असद तूर साहब। नाज़रीन, असद तूर साहब के सामने तमाम सवालात रखे जिन्होंने जवाब दिए। उस 50 मिनट की जो हमारी मुलाकात हुई वहाँ पर, उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, वो तमाम तर हवाला आपके सामने रखा। मखसूस नशिस्तों के बारे से भी हवाला आपके सामने रखा। मुझे और असद तूर साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।